कल्पना कीजिए एक ऐसा दिन जब पूरे ब्रह्मांड के पालनहार भगवान विष्णु स्वयं योग निद्रा में चले जाते हैं। 4 महीने तक वो विश्राम करते हैं और इसी दौरान विवाह, गृह प्रवेश और सभी शुभ कार्य लगभग रुक जाते हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है, अगर भगवान कभी नहीं सोते तो वो फिर 4 महीने के लिए क्यों सोने चले जाते हैं? क्या सच में भगवान सोते हैं या इसके पीछे कोई ऐसा आध्यात्मिक रहस्य छिपा है जो आज भी करोड़ों लोगों की जिंदगी बदल सकता है? आज की इस वीडियो में हम जानेंगे देवशयनी एकादशी की अद्भुत कथा, भगवान विष्णु की योग निद्रा का रहस्य, चातुर्मास का महत्व, व्रत की सही विधि और वो नियम जिन्हें हर सनातनी को अवश्य जानना चाहिए। इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि आखिरी में मैं आपको एक ऐसा उपाय बताऊंगा जो भगवान विष्णु की विशेष कृपा दिलाने वाला माना जाता है। आखिर देवशयनी एकादशी क्या है? आषाढ़ शुक्ल पक्ष की एकादशी को देवशयनी एकादशी या हरिशयनी एकादशी या पद्मा एकादशी भी कहा जाता है। और अब की बार ये एकादशी प्रारंभ होगी 24 जुलाई 2026 को सुबह 9:12 से लेके 25 जुलाई सुबह 11:34 तक, और व्रत का पालन होगा अगले दिन यानी 26 जुलाई को सुबह 6:10 से लेकर सुबह 8:47 तक। तो मित्रों, मान्यता यह है कि इसी दिन भगवान विष्णु क्षीर सागर में शेषनाग की सैया पर योग निद्रा में प्रवेश करते हैं और 4 महीने तक का शुक्ल पक्ष एकादशी यानी देव उठनी एकादशी के दिन जागते हैं। इन्हीं 4 महीनों को चातुर्मास कहा जाता है। यह केवल विश्राम का समय नहीं, बल्कि आत्म संयम, भक्ति और साधना का विशेष काल माना गया है। अब हम जानते हैं कि भगवान विष्णु को सोने की कथा के बारे में। पुराणों के अनुसार एक समय देवता और ऋषि मुनि भगवान विष्णु के पास पहुंचे। उन्होंने कहा, प्रभु, संसार में पाप बढ़ रहे हैं, मनुष्य भोग विलास में डूबता जा रहा है, उन्हें धर्म के मार्ग पर कैसे लाया जाए? तब भगवान विष्णु मुस्कुराए और बोले, जब तक मनुष्य स्वयं अपने भीतर नहीं झांकेगा तब तक उसका कल्याण संभव नहीं होगा। इसके बाद भगवान विष्णु ने आषाढ़ शुक्ल पक्ष एकादशी के दिन योग निद्रा धारण की। यह साधारण नींद नहीं थी। योग निद्रा का अर्थ होता है बाहरी गतिविधियों से विराम लेकर भीतर की चेतना में स्थित होना। और यही संदेश मनुष्य के लिए भी है कि वह वर्ष में कुछ समय ऐसा होना चाहिए कि जब वह सांसारिक दौड़ से हटकर ईश्वर, साधना और आत्मचिंतन की ओर लौटे। इसलिए इन 4 महीनों में जप, तप, दान, व्रत, कथा और सत्संग का विशेष महत्व बताया गया है। अब हम जानते हैं कि चातुर्मास में शुभ कार्य क्यों नहीं होते हैं। बहुत लोग सोचते हैं कि भगवान सो गए हैं इसलिए शुभ कार्य बंद हो जाते हैं, लेकिन इसका अर्थ गहरा है। बरसात का समय प्राचीन भारत में सम यात्रा के लिए कठिन माना जाता था। संत और ऋषि एक स्थान पर रहकर साधना करते थे। लोग भी बाहरी उत्सवों की बजाय आध्यात्मिक जमीन पर ध्यान देते थे। इसलिए विवाह, गृह प्रवेश और बड़े उत्सवों को स्थगित रखा जाता था, यानी उनको रोक दिया जाता था। यानी चतुर्मास का उद्देश्य अशुभता नहीं, बल्कि आध्यात्मिक अनुशासन है। देवशयनी एकादशी के व्रत का महत्व भी हम जान लेते हैं। मित्रों, शास्त्रों में कहा गया है कि श्रद्धा पूर्वक देवशयनी एकादशी का व्रत करने से भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी जी की कृपा प्राप्त होती है। इस दिन प्रातः स्नान करें, भगवान विष्णु को पीले पुष्प अर्पित करें, तुलसी दल अर्पित करें, विष्णु सहस्त्रनाम या ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जप करें, फलाहार या अपनी क्षमता के अनुसार व्रत रखें, शाम को दीपक जलाकर भगवान की आरती करें, गरीबों और जरूरतमंदों को दान दें। और कहा जाता है कि सच्चे मन से किया गया यह व्रत मन को शांति और जीवन में सकारात्मकता प्रदान करता है। और इस खासकर इन बातों का आप विशेष ध्यान रखें कि देवशयनी एकादशी के दिन क्रोध और कटु वचन से बचें, किसी का अपमान न करें, मांस, मदिरा और तामसिक भोजन से दूर रहें, तुलसी जी का अनादर न करें और यथासंभव भगवान विष्णु का स्मरण करते रहें। और याद रखें, केवल उपवास करने से नहीं, बल्कि मन, वचन और कर्म से शुद्धता से व्रत पूर्ण माना जाता है। तो मित्रों, भगवान विष्णु की योग निद्रा हमें ये नहीं सिखाती कि जीवन से भाग जाओ, बल्कि ये सिखाती है कि कभी कभी बाहरी संसार से थोड़ा विराम लेकर अपने भीतर से ईश्वर से जुड़ना भी आवश्यक है। देवशयनी एकादशी हमें संयम, भक्ति, सेवा और आत्म
चिंतन का संदेश देती है। यदि आप पूरे श्रद्धा भाव से इस दिन भगवान विष्णु का स्मरण करेंगे तो यह दिन आपके जीवन में एक नई आध्यात्मिक ऊर्जा का आरंभ बन सकता है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो इसे अपने परिवार और मित्रों के साथ अवश्य साझा करें ताकि अधिक से अधिक लोग देव शबरी एकादशी के इस पावन रहस्य को भी जान सकें। हर हर महादेव। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। तो मिलते हैं अगले वीडियो में केवल शिव के मार्ग पर। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो आप कमेंट्स में ओम नमो भगवते वासुदेवाय भी जरूर लिखकर छोड़िए। राधे राधे मित्रों।